जो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, तमाम जो मनवादी व्यवस्था वाली जो पार्टियां हैं, वो चुनाव के दौरान खासकर जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनको प्रलोभित करने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा तैयार करती चुनावी रणनीति के तहत। उनको तो कानून व्यवस्था की बात करनी चाहिए कि अगर कोई बंदा करता है तो कानून में उसके इतने कठोर प्रावधान करेंगे जो संविधान में निहित हैं, तो उसके तहत उन लोगों को संरक्षण दिया जाएगा जो लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ये सभी आने वाले 2-3 महीने में चुनाव है, इसलिए नीतीश कुमार की सत्ता वहाँ से जा रही है और निस्संदेह आपको देखने को मिलेगा बिहार में बहुजन समाज पार्टी की एक मजबूत स्थिति होगी। पहले तो आपके चैनल को जय भीम नमो बुद्धाय। नीतीश कुमार का जो उन्होंने टिप्पणी की है SC ST और उन सब पर, वो पूरी तरह अशोभनीय है। उसका रीज़न है कि अभी चुनाव का दौर आ रहा है। चुनाव के दौरान इन्होंने जो प्रलोभन वाले वादे होते हैं, जो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, तमाम जो मनवादी व्यवस्था वाली जो पार्टियां हैं, वो चुनाव के दौरान खासकर जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनको प्रलोभित करने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा तैयार करती चुनावी रणनीति के तहत। लेकिन जब इनका शासनकाल पूरे 4.5 साल तक चलता है, तब तक इनके समाज जो दबा कुचला समाज है, इस पर इन्हीं के जो षड्यंत्रित जो गुंडे, माफिया और जो सामंती लोग हैं वो अत्याचार शोषण करते हैं। उनका जो इस तरह की टिप्पणी करना, खासकर SC और ST के लोगों को लेकर के उनके परिवार के लोगों को अगर मनवादी लोग आहत करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, मारते हैं, हत्या करते हैं, तो उनको नौकरी दी जाएगी। मतलब सीधा सीधा ये है कि वो लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों को मारा जाए, पीटा जाए और तब इनको एक छोटी सी प्रलोभन के तौर पर नौकरी दी जाए। ये कहना वहाँ के नीतीश कुमार जो कुशासन बाबू जी हैं, उनका कहना है कि SC ST के लोगों को हम नौकरी देंगे अगर उनकी हत्या होती है। मतलब सीधा सीधा एक निमंत्रण है मनवादी लोगों को कि आप इनको मारिएगा, प्रताड़ित करिएगा, जिससे हमारे को राजनीतिक लाभ पहुँचे, और कुछ नहीं इसमें। इससे पहले भी हमने देखा है कि दलितों के मुद्दों पर इस तरह की राजनीति होती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत समय पहले बयान आया था, जब ऊना कांड हुआ था, आपको याद होगा, तो उन्होंने कहा था कि आप दलितों को मत मारिए, मुझे मार लीजिए। मतलब कि वो उस क्राइम को कम करने के लिए कोई रणनीति या कोई कानून या ठोस कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं। और अब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह का बयान दे रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को संविधान कानून के हिसाब से ये कहना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति दलित हो, पिछड़ा हो, सर्व समाज का हो, किसी भी समाज जाति का हो, अगर उसके प्रति कोई भी हीन भावना पैदा करता है या आपराधिक दृष्टिकोण से देखता है, तो मुझे ना मारकर, प्रधानमंत्री को ना मारकर, प्रधानमंत्री कौन मारेगा? प्रधानमंत्री के पास तो कोई जा भी नहीं सकता। उनको तो कानून व्यवस्था की बात करनी चाहिए कि अगर कोई बंदा करता है तो कानून में उसके इतने कठोर प्रावधान करेंगे जो संविधान में निहित हैं, तो उसके तहत उन लोगों को संरक्षण दिया जाएगा जो लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो ये ना कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, चाहे राज्य सरकारों द्वारा। इस तरह की जो सरकारें हैं वो पूरी तरह माफिया और गुंडों से ग्रस्त हैं, और जो माफिया और गुंडों से ग्रस्त वाली सरकारों से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री को कौन मारेगा? कभी हुआ है किसी भी देश में, कभी ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री? और ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आप इन्हें मारो, आप मुझे मत मारो, आप इन्हें मारो। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का वो जो बयान था वो चर्चा में रहा था, और उसकी कई लोगों ने भर्त्सना भी की थी, निंदा भी की थी। और प्रधानमंत्री या कुछ भी बोलते हैं, कभी मोर को चुंगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, आपको पता ही है। चुनावों के टाइम में अक्सर ये देखा जाता है कि कभी दलितों के घर जाके खाना खाते हैं तो बहुत बड़ा काम दिखाया जाता है, कभी जो है आरक्षण की जो है हिमायती कुछ लोग बनते हैं, या कभी जो है इस तरह के जो है ये इस तरह की चीज़ें प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि इतने सालों के बाद भी जो है बहुजन समाज की स्थिति जो है लगातार जो है उत्पीड़न, जातीय भेदभाव जो है वो लगातार जारी है। चाहे वो अभी आपने देखा होगा ऊना का कांड किस तरह से हमारे सामने आया था। जो आपने कहा कि जो जब लोग खाना खाने जाते हैं दलितों घर पे, दलितों पिछड़ों घर पे या आदिवासियों के घर पे, वो सांकेतिक रूप से वो कहीं ना कहीं जाति मानसिकता का एक प्रारूप है कि हम आपको आज बस एक चुनावी प्रलोभन के तौर पर आ रहे हैं, मीडिया माफिया का प्रयोग करके, उसका प्रसार करके समस्याओं को ढक देते हैं। जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको कैसे छुपाया जाए और लोगों को क्या रहता है इमोशनल फूल बनाया जाए, ये राजनीतिक एजेंडा है इनका। दलितों के घर खाने से कुछ नहीं होगा। अगर उनके घर पे रोजगार या उनके ज़मीनों का हिस्सा दे दिया जाए तो मुझे लगता है उन्हें आप घर पे जाने खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हो सकता है आपकी सत्ता वो मजबूत कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बस एक दिखावे के तौर पर, चाहे योगी आदित्यनाथ जी रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हों, चाहे राहुल गांधी कांग्रेस के रहे हों, ये लगातार दलितों को 70 साल से सिर्फ और सिर्फ छलने का काम कर रहे हैं, जिसका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बार बार कहा था इनसे सचेत रहिएगा, मानवर काशीराम जी ने भी कहा था इन लोगों से सचेत रहिएगा, और हमारे लोग फिर भी उन्हीं के झांसे में आ जाते हैं।
क्या लगता है अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव का कुछ ही वक्त रह गया है और मुख्यमंत्री का इस तरह से बयान आना, क्या बहुजन समाज की तरफ से जो है उसका इन्हें फ़ायदा मिलेगा या नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग डिजिटलाइजेशन के दौर पर चल रहे हैं और आईटी का इतना लोगों ने, जो कम पढ़े लिखे लोग वो भी समझते हैं कि जो लोग ये बोल रहे हैं 4.5 साल तक तो उन्होंने बोला नहीं, तो चुनावी प्रलोभन दे रहे हैं। अगर इनको वाकई में इनकी नीयत साफ होती, अगर SC/ST के प्रति, लोगों के प्रति नीयत साफ होती, चाहे कुशासन बाबू हों, चाहे सुशील मोदी हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, अगर इनका जरा भी अगर देश के गरीब और पिछड़े दलितों के प्रति हमदर्दी होती और इनके हितों की बात होती, तो ये 4.5 साल उनके लिए रोजगार, उनके लिए व्यवसाय, उनके लिए ज़मीनों का अधिग्रहण करके उनको आर्थिक रूप से मजबूत करते, उनको शैक्षणिक रूप से मजबूत करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सभी आने वाले 2-3 महीने में चुनाव है, इसलिए नीतीश कुमार की सत्ता वहाँ से जा रही है और निस्संदेह आपको देखने को मिलेगा बिहार में बहुजन समाज पार्टी की एक मजबूत स्थिति होगी, क्योंकि वहाँ पर बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और लगातार आपको देखा कई तरह के संगठन बनकर वहाँ पर उभरे भी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की ताकत ही है जिसने पूरे देश में बहुजन आयाम को तैयार किया है। चाहे आप टुकड़ों में बटे रहो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी है जिसने हमको हिम्मत दी है कि हम भी राजनीति कर सकते हैं और हम लोगों को सत्ता में आना चाहिए। तो बिहार में आने वाले चुनाव में जो भी प्रोपेगेंडा तैयार किए जा रहे हैं मनवादी द्वारा, लोग समझ रहे हैं, लोग बेवकूफ़ नहीं है। लोगों को पता है किस तरह दिल्ली में खामखा पार्टी, आम आदमी पार्टी ने लोगों को फ्री का झांसा दे के वहाँ पर लूटा था। वही गरीब लोग जो बिहार और उत्तर प्रदेश उनके लोग रह गए हैं, वो लोग समझते हैं। तो आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में और बिहार में आपको बड़ा बदलाव बहुजन समाज पार्टी की ताकत के रूप में दिखेगा। वहाँ पे 243 सीटें हैं, हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हम जब तक अपना प्रतिनिधित्व हर सीट पे नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारे बहुजन समाज में ताकत नहीं आएगी, हिम्मत नहीं आएगी। पहला तो ये एजेंडा है। दूसरा, जहाँ जहाँ हमारी ताकत मजबूत है, संख्या बल के हिसाब से, रणनीति के हिसाब से, वहाँ की जो हमारी कमेटी है और माननीय बहन जी का जो दिशा निर्देश है वो उनको फॉलो करेंगे, तो निस्संदेह आपको वहाँ पर बड़ा बदलाव दिखेगा। पहले भी बिहार में हमने सीटें जीती, में मानवर साहब काशीराम जी वहाँ पर चुनाव लड़ाते थे और माननीय बहन जी भी उसी रणनीति पे चल रही है, उसी पद चिन्हों पे चल रही हैं। तो हमें विश्वास करना चाहिए एज ए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, एज ए मेंबर होने के नाते।